नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। बीजेपी में प्रत्याशी चयन को लेकर कवायद तेज हो गई है। प्रभुलाल सैनी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की है, तो राज्य के आवास पर मुलाकात की गई। जयपुर स्थित वसुंधरा के आवास पर मुलाकात हुई। करीब आधे घंटे दोनों नेताओं के बीच लगातार चर्चा की गई। सैनी ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा की। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे से समर्थन भी मांगा गया है, मार्गदर्शन देने की बात भी कही गई है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे और उनके साथ उनके सहकर्मी। तो प्रभुलाल सैनी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। उनके आवास पर यह मुलाकात हुई। आधे घंटे तक लगातार चर्चा की गई। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशांत, क्या कुछ है पूरी अपडेट? प्रभुलाल सैनी पहुंचे हैं वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए। आधे घंटे तक लगातार ये बातचीत हुई। क्या कुछ रही पूरी अपडेट? क्या कवायद लग रही हैं? देखिए, अगर अंता की सीट की हम बात करें उपचुनाव में, तो भाजपा का टिकट का रास्ता वसुंधरा राजे के आवास से होकर जाता है। जो भी प्रत्याशी बनेगा उसका वहां से मार्गदर्शन आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, और यही कारण कि प्रभुलाल सैनी आज उनसे मिलने गए, चूंकि वो दौड़ में हैं। उनके नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और सीनियरिटी के लिहाज से वो सबसे प्रबल दावेदार भी हैं। लेकिन क्या राजे उनके नाम को लेकर सहमति देगी? हालांकि पार्टी का अपना एक तरीका है टिकट वितरण का। सभी रायशुमारी के बाद फाइनल एक जो 3 नामों का पैनल जाएगा, उसमें से एक नाम दिल्ली से उस पर मोहर लगेगी और आज देर शाम तक उम्मीद है कि एक नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे से आधे घंटे की इस मुलाकात में बड़ा फोकस इसी बात को लेकर रहा कि राजे उनको अपना कैंडिडेट मानकर उन पर सहमति व्यक्त करे, क्योंकि राजे ने कई अलग अलग नाम सुझाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार 2 बड़े फैक्टर वहां पर उस सीट पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं कि स्थानीय कैंडिडेट हो या फिर जो परंपरा पिछले कुछ चुनावों में देखी गई कि बाहरी कैंडिडेट आकर वहां पर चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, और जिनका वसुंधरा राजे को समर्थन भी रहा है। तो क्या उसी परंपरा का पालन होगा या स्थानीय कैंडिडेट होगा, एक ये सवाल। लेकिन प्रभुलाल सैनी अगर देखें, कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, किसी समय में राजे के खेमे के बहुत मजबूत करीबी रिश्ते रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ जो परिस्थितियों के हिसाब से सियासी समीकरण बनते बिगड़ते हैं, वो थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ कि राजे के खेमे से उनकी दूरियां जो हैं वो हो गई। लेकिन फाइनली आज वो उनके आवास से जब निकल रहे थे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका था कि वो जो बात कहने आए हैं उसे काफ़ी हद तक समझाने में कामयाब रहे हैं। अब राजे उनके नाम को लेकर अपनी बात कहेगी। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं, पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर और पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, इन दोनों के नामों को लेकर भी राज्य के खेमे की ओर से 2 नाम बढ़ाए जाने की बात है। और नागर चूंकि संघ की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सहमति है, तो उनका नाम भी बहुत तेज़ी से डिस्कशन के लिहाज से ऊपर बताया जा रहा है। अब फाइनली क्या फैसला करेगी पार्टी। लेकिन हमने देखा कि 3-4 दिन पहले पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ भी गए थे और राज्य के साथ एक लंबा डिस्कशन हुआ था। और अंता की सीट पर कोशिश यही है कि रायशुमारी के बाद ही किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक खेमे की नाराजगी हो और बाद में फिर चुनाव में उसकी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि कांग्रेस ने प्रमोद भाया जैन, जो कि दिग्गज नेता भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके नाम का ऐलान कर दिया। आज उनका नामांकन दाखिल हो रहा है। और दूसरी तरफ नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में है, हालांकि वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना अलग एक जिस तरह से ताल उन्होंने ठोकी थी उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से, अब फिलहाल वो अंता से फिर से चुनावी मैदान में हैं। वो कितना दमखम दिखाएंगे, क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करेंगी कि भाजपा का कैंडिडेट चुनावी मैदान में कौन होगा। और प्रभुलाल सैनी आज इसी सिलसिले में राज्य से मिलने उनके आवास पर गए। सुशांत, पूरे आधे घंटे तक ये बातचीत चली है, इसमें क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आई? क्या बातचीत हुई, कुछ सामने आ पाया? देखिए, वसुंधरा राजे का 13 सिविल लाइंस आवास जो है वो एक तरीके से
टिकट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पावर सेंटर बन गया है उपचुनाव में, खासतौर पे अंता की सीट के लिहाज से। और वहाँ जाने का मतलब यही है कि अपनी जो दावेदारी है उस पर राज्य का समर्थन हासिल करना। आधे घंटे की जो करीब 35-40 मिनट के आसपास की जो मुलाकात थी, इस मुलाकात में प्रभुलाल सैनी ने जो अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अपनी दावेदारी पेश की और राज्य से एक तरीके से मार्गदर्शन आशीर्वाद मांगा है, क्योंकि हाड़ौती के बेल्ट में कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे जिसको समर्थन देगी या जिस कैंडिडेट के साथ होंगी उसकी जीत काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो जाएगी। भाजपा खेमे के नेताओं का ऐसा मानना है। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत दमखम से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में प्रभुलाल सैनी का वहां पर जाना संभवतः इस ओर इशारा कर रहा है कि पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर जिस तरह से गंभीरता से विचार किया जा रहा है, उन्हें कहा गया होगा कि वो राजे के पास जाएं और उनका भी समर्थन हासिल करें और फिर वो उनके नाम को लेकर पार्टी को कहें, ताकि पैनल में उसी क्रम में सीनियरिटी के लिहाज से उनका नाम दिल्ली भेजा जा सके। तो अंदर मुलाकात हुई है और कुछ पुराने गिले शिकवे को लेकर भी बात हुई होगी और अपनी बात, अपना जो एक तरीके से कहें पूरा अंता सीट का जो समीकरण है उसी के मद्देनजर ये चर्चा बताई जा रही है। और अब हालांकि राजे उनको किस तरह से क्या समर्थन देगी, राजे ने क्या भरोसा दिया है, ये तो देखना होगा, क्योंकि उम्मीद है कि आज शाम तक पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। ठीक है।